प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र कुमार दुबे, वाचन स्वर शेख माजबीन अलमास। इंदौर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार रालामंडल अभयारण्य और उमरीखेड़ा में पर्यटन स्थल विकसित कर रही है। योजना के अनुसार खंडवा रोड स्थित रालामंडल अभयारण्य में नाइट सफारी, तारामंडल तितली पार्क और देवगुराड़िया रालामंडल की पहाड़ियों के बीच रोपवे बनाने की योजना है। इसके अलावा महू तहसील के उमरीखेड़ा में साहसिक गतिविधियों के लिए पर्यटन क्षेत्र विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। यहां पैदल और साइकिल सवारों के लिए 6 किलोमीटर का कच्चा मार्ग विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में 3 से 4 छोटे तालाब, झोपड़ी और पार्क बनाने की योजना है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर चिकित्सकों के लिए जुलाई से अक्टूबर तक नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने बताया कि ऑनलाइन कृतज्ञ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 70 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 चयनित चिकित्सकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस लघु अवधि प्रमाण पत्र कार्यक्रम में नेतृत्व, बातचीत, संघर्ष प्रबंधन, प्रभावी संचार कौशल, नए जमाने की तकनीक को समझना, सेवा संचालन, वित्तीय प्रबंधन सहित चिकित्सकों की रुचि के समकालीन विषय शामिल होंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं की क्रियान्वयन प्रगति की सूची में इंदौर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। 100 स्मार्ट शहरों की सूची में फरवरी में 7वें स्थान पर रहने वाला इंदौर 79.62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने यह सूची विकास के 9 मापदंडों के आधार पर तय की है। इंदौर के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और हैदराबाद के राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन वेबिनारों में विशेषज्ञों ने सोयाबीन, गेहूं सहित अन्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, संग्रहण करने और फसलों का बेहतर प्रबंधन करने का प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े लगभग 160 विस्तार कर्मी और वैज्ञानिक शामिल हुए। वहीं जून माह में प्रदेश के किसानों के लिए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने वेबिनार आयोजित किए। इनमें विशेषज्ञों ने किसानों को फसल उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीकी जानकारियां दी। इंदौर जिले की महू तहसील के शासकीय चिकित्सालय में पिछले दिनों महू विधायक और पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने 60 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन संयंत्र का शुभारंभ किया। इसके साथ ही तहसील स्तर पर ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना वाला यह प्रदेश का पहला शासकीय चिकित्सालय बना है। इंदौर नगर निगम के प्रयासों से विलुप्त हो चुकी कान्हा और सरस्वती नदी अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। नदी के किनारों पर तट की मिट्टी को बनाए रखने के लिए वृहद स्तर पर पौधरोपण जारी है। वहीं जनता कर्फ्यू के कारण उद्योगों और होटलों की गतिविधियां थमने और मल जल शोधन संयंत्रों से जल को स्वच्छ बनाने से नदी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा है। इसके बाद नगर निगम अब मछली और जलीय जीवों के पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने के लिए 12 स्टॉप डैम बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों शहर के विभिन्न अस्पतालों में बनने वाले 11 ऑक्सीजन संयंत्रों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। 11 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 13.80 टन क्षमता के ऑक्सीजन संयंत्रों से कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी। उन्होंने ऑक्सीजन संयंत्र लगाने वाले सभी निजी अस्पतालों को राज्य सरकार की ओर से 50% अनुदान देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लालबाग क्षेत्र में देवी अहिल्या के भव्य स्मारक निर्माण के साथ ही लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य की भी घोषणा की। स्वच्छता में देश में अव्वल इंदौर जिले के टीकाकरण में भी इतिहास रच दिया है। कोविड वैक्सीन महाअभियान के पहले दिन इंदौर में 2,23,000 से अधिक नागरिकों का कोविड वैक्सीन टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही इंदौर देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला जिला बन गया है। इसके लिए जिले भर में 1,054 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। महाअभियान के दूसरे दिन भी जिले में 1,50,000 से अधिक लोगों का 750 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इंदौर जिले के पीथमपुर में ऑटोमोबाइल के लिए दुनिया के 5वें और एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का शुभारंभ किया गया है। 1,000 एकड़ भूमि में विकसित इस ट्रैक पर दोपहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के सभी प्रमुख श्रेणी वाले वाहनों की हाई स्पीड का परीक्षण किया जा सकेगा। विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ट्रैक से भारत का ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में दुनिया का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनना तय है। इंदौर जिले की महू तहसील में घट रहे वनों को फिर से हरा भरा और सघन करने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए वन विभाग के पौधरोपण अभियान के तहत महू रेंज में 30,000 पौधे लगाए गए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण IDA ने पिछले दिनों 524 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में सुपर कॉरिडोर पर 13 हेक्टेयर जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
इस कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन के लिए स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। बजट में शहर में मध्यम उच्च वर्ग के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण और 11 प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए सर्वेक्षण प्रस्तावित किया गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।